स्टार्ट हो गया। चलो तो तू लोग कथी के बधाई दे दे, धनतेरस के ना। हाँ, धनतेरस के तू लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस हम लोग इससे पहले भी बता दिए, तू लोग भी सुन लो। धनतेरस मनाया था धनवंतरी देवी जो आती है ना, देवी है, उनके लिए। धनवंतरी देवी होती कौन थी? धनवंतरी मनाते हैं, उनके ही अति दिवस पर धनतेरस मनाते हैं। धनवंतरी थी जब जो तुम्हारा अति समुद्र मंथन हुआ था ना, उसमें अमृत की धारा लेके निकली थी, समझा कि नहीं। अभी भी उनके ही शुभ अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं? धनतेरस मनाते हैं, समझा कि नहीं। उसके बाद है तुम्हारा बोला जाता है एक लक्ष्मी पूजा होता है। लक्ष्मी पूजा के दिन एक चीज़ और यहाँ तक बात है, लक्ष्मी देखेगा भैया, लक्ष्मी जी को भीतर, और एगो देखेगा तुम्हारा नींबू और उसका जो मिर्चा होता सामने टांगेगा दुहार के आगे। ई काहे के लिए मालूम है? वो अलक्ष्मी है, आई कती है लक्ष्मी है। तो अलक्ष्मी को कहाँ रखना चाहिए? घर से बाहर, और लक्ष्मी को घर में भीतर, है कि ना। लक्ष्मी जी का बड़ा ही बहन थी अलक्ष्मी, है कि ना। उनको क्या पसंद था? करवा और कति खट्टा, इसलिए करवा के लिए क्या बोलता तुम्हारा मिर्चाई, करवा के लिए नींबू रे बकलोली है, और खट्टा के लिए कहते तुम्हारा नींबू का प्रयोग किया जाता है। अब समझा रे बकलोली, इसे जानती थी? नहीं। तब अब चलो, हाँ, झाड़ू देखो, इसे झाड़ू लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, इसीलिए मान्यता है झाड़ू खरीदने का। ऐसे देखो जितना भी पर्व त्यौहार जो बनाया गया है ना, एक खुशी के लिए बनाया गया है। उसका इसका तर्क दूसरा है। एक भगवान का भी आस्था होता है, और एक तर्क है जिसे में आप झाड़ू खरीदिएगा तो क्या होगा तुम्हारा, इस दिन झाड़ू उड़ू जो बेचता है, उस पर्व का मतलब क्या है? सबके घर में खुशी आना, हर इंसान में कुछ ना कुछ बिकना चाहिए। इसके लिए कतई बना दिया है तुम्हारा, यह प्रथा बना दिया गया है, समझा कि नहीं। अब चलो इसके आगे समझते हैं आगे। और देखो पूजा त्यौहार इसलिए भी मनाया जाता था कि पहले के युग में ना लोग को खीर पूरी बड़ी नसीब से मिलता था, है कि ना। हम लोग अब बच्चा थे ना, तब क्या हम पूरी किसी के घर बनता था, हम लोग मम्मी से रेट रखते थे, मंगा दे। मम्मी लोग अपना स्वाभिमान के लिए ना हम लोग को मंगाती नहीं थी। जब हम लोग ज़्यादा रोने लगते थे, अब देखो उतना पैसा भी नहीं था उन लोग के पास, जो हाँ तेल उल का भी नहीं, चीज़ नहीं था जी हाँ लगले बना के दे दे। आज के लड़का रो दे तब मिल जाए, रोबो नहीं करता पूरी के कारण, तो देख लेगा पूरी बंद रोबो नहीं करता। हम सब घर से लगता था इसे दिल ले गए मार पहनना। और लास्ट में माँ जी एगो पूरी दे दे, लड़का रोई थे टंका, तो एगो पूरी अगला ऐसा नहीं देता था, दे देता था, लेकिन मम्मी स्वाभिमान के लिए नहीं मांगती थी, समझ कि ना। तो कहने का अच्छा खाना मिले, इसीलिए त्यौहार भी आता है। तो कथी के लिए? अमीर के लिए खुशी है, गरीब के लिए खुशी हम नहीं मानते हैं। वो लोग के बचत करने में ही बहुत दुविधा हो जाता है, बचत कहाँ से कर पाए, सबको कपड़ा कहाँ से खरीद पाए, सबको कहाँ से कर पाए, बहुत दिक्कत हो जाता है उन लोग के पास। इसलिए अमीर के लिए ये अच्छा है, गरीब के लिए अच्छा नहीं है, हम मानते हैं। अब सबका अपना अपना तर्क है। चलो अब बायोलॉजी पढ़ाते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़ा दिए थे बताओ? संयोजी उत्तक पढ़ा दिए थे, है ना, कंकाल में। अब संयोजी उत्तक में बताया हुआ, पहला बताया था तुम्हारा कंकाल, दूसरा हम क्या बताए थे? तरल उत्तक, और चौथा वास्तविक उत्तक। वास्तविक हम बताए थे तुम्हारा बुआ। और कंकाल भी क्या प्रकार के? दो प्रकार के। कंकाल में पहले आते हैं कंकाल दो प्रकार के। एक होता बाह्य कंकाल, एक हो आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल जो बाहर सबका दिखे, मतलब जो बाहर कंकाल दिखे उसे हम कहते हैं बाह्य कंकाल। जिसका शरीर कहती हो भैया एकदम ठोस हो, जैसे में केकड़ा हो गया, उसके बाद तुम्हारा हो गया कछुआ हो गया, उसके बाद तुम्हारा अथी क्या बोलता है बिच्छी हो गया, मछली हो गया, झींगा मछली हो गया, समझ के नहीं। देखना मछली में खून मिलेगा जबकि झींगा मछली में नहीं मिलेगा। इसका रीजन हड्डी, जिसका बाह्य कंकाल होता है ना उसमें खून नहीं पाया, घोंगा उसमें होता है खून, नहीं पाया जाएगा तुमका खून। खून का निर्माण होता है क्या चीज़ में? तुम्हारा हड्डी में, और उसका हड्डी बाहर। और कहा भैया मच्छर के, तो मच्छर हम लोग के खून बकरोला पी जाता है। जो मच्छर, हाँ जो मच्छर सिट्ठा होगा ना मारना, खून निकलबे ना करेगा, खाली फोटो कॉपी करके भाग जाएगा, मारेगा ना फोटो कॉपी एकदम छाप देगा, आगे ना। तो अब ये न करना चाहिए भैया बाहर कंकाल है तो मजबूत होना चाहिए। अरे मच्छर है तोरा हाथी नहीं है जो मजबूत रहेगा कंकाल, है कि नहीं। अब अगर इतना ना मजबूत होगा कंकाल बना दे, मरबे नहीं करे, ना मरे तो 20 गो लफजल रहेगा तोरा देह पर। हाँ तू मारते रहेगा, खून चोते रहेगा, लो मार तू हम खुल ले खा लो तभी उठो भाई, है कि ना। तू कितना मार ले हमरा।
नहीं फटता नहीं है, जैसे में अगर ज़्यादा ओवरलोड पी लेगा ना तो फिर किसी में इंजेक्ट भी कर देता है। चलो अब आते हैं तुम्हारा कंकाल के बारे में। हम कंकाल पढ़ाए थे, कंकाल कंकाल दो प्रकार के पढ़ाए थे, है कि ना बुआ रे? एक पढ़ाए थे बाहें कंकाल, एक आंतरिक कंकाल और एक कंकाल। क्या पढ़ाते हैं? आंतरिक कंकाल और बाहें कंकाल। हम बता दिए आंतरिक कंकाल तुम्हारा जो होगा मनुष्य में जो बड़ा बड़ा जीव जंतु पाएगा ना, अक्सर उसमें तुमको आंतरिक कंकाल मिलेगा। जैसे में हाथी में अंका कथी होता है, हाथी में आंतरिक, उसके बाद जानवर में आंतरिक कंकाल है। मकलोलिया का जानवर में कंफर्म करेंगे तो कौन सा जानवर, हाँ है कि नहीं? उसके बाद बताओ घोंगा में, उसके बाद कछुआ में, सुगर में, एकदम लय लेखम बोला ना, है कि नहीं? एकदम धाल लय लो सब कहीं का। चलो तो समझ गया कि नहीं? अच्छे बता, सितुआ कौन सी देखा है इसमें? सितुआ, सितुआ आता है ऐसे घोंगा अति क्या बोलता है, पोखरी में रहेगा ऐसे, बाहे कंकाल ऐसे रहेगा दोनों। पहले के हम लोग दादी सब कहते इस सितुआ के लेके एक ऊपर वाला चीज घास देता था, ऊपर वाला घास देता था ना, तो उसके बाद आम छील देता उसे, एकदम गजब आम छिला देता। तो ये सितुआ नहीं रे, दूसरा कौड़ी हो गया, अनाक में कौड़ी सता था, इस सितुआ अलग है। ऐसा गधा का कौड़ी हो गया, गधावा बकलोल। इस सितुआ होता है अगर दोनों मुंह खुलता है। अरे कुछ हो इंसान बकलोली से बता कुछ सार देगा। चलो चलो तब बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल समझ गया। अब कंकाल होता क्या था? हड्डियों के समूह को क्या बोलते हैं? कंकाल। हड्डियों के समूह, मुंह को, हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं, है कि नहीं? देखेगा भैया सब हम लोग का कहते हैं हड्डी से बना हुआ। देखो ये जो हड्डी है ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, खड़ा होने में मदद करता है, चलने में मदद करता है कि नहीं? अगर अब भैया तो बताएगा भैया जे क्या बोलता है तुम्हारा कंकाल हर अथी के पास होता है, हर जीव जंतु के पास होता है, बाहें रहे या आंतरिक रहे, चलने में उसका महत्व वही करता है। कोई कोई सुरक्षा प्रदान भी करता है, हम लोग को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखो कंकाल का पहला काम है सुरक्षा प्रदान करना। कहे अरे सुरक्षा प्रदान, खड़ा रहने में मदद, खड़ा, उसके बाद चलने में, उसके बाद यह कथी होता है भैया? मजबूत होता है। कंकाल क्या होता है? मजबूत होता है, मजबूत होता है कि नहीं? ये कंकाल का काम इतना है, ये हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, बांध के रखता है। जोड़ के कथी करता है? शरीर को बांध के रखता है, मतलब इसको कथी करता है वो? जोड़ के। कंकाल भी दो टाइप के, सॉरी हड्डी भी दो टाइप के। पहले हम कंकाल पढ़ ले दो टाइप के, अब उसके बाद हम हड्डी पढ़ेंगे। तो कंकाल क्या करेगा? हड्डियों के समूह को ये कथी करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, खड़ा होने में मदद करता है, चलने में मजबूती प्रदान, और हमको हमारे शरीर को कथी करता है? बांध के। ये मांसपेशियों को भी कथी करता है? अपने ऊपर चिपका के रखता है, बांध के रखता है मांसपेशियों को, है कि ना? अगर हड्डी नहीं तो हड्डी निकाल दिया जाए तो हम लोग कथी एगो समझो ना हड़िया में पैक, 10 किलो के हड़िया या 5 किलो के हड़िया में पैक हो जाएंगे, है कि ना? आराम से एकदम ढुका देगा। ऐसे ना होता है तो ऑक्टोपस देखा? ऑक्टोपस से, हाँ जैसे हाँ 7-8 गोड़ रहता है, वो देखेगा ना तनी को बोतलों में घुस जाता है ना, उसमें हड्डी नहीं होता है उसमें, मूड़ी इतना को रहता है उसका। कोई ऐसे बना देगा, ऐसी तरह रहता है बकलवा, ऐसे दांत को 4-5 को ऐसे हाथ रहता है, ऐसे सब बनाया था। ऐसे हमसे हम लोग देख रहे हैं लड़का से पढ़ाते हैं तो ऐसा ऐसा रहेगा, देखा ऑक्टोपस देगा ऐसे चित्र बना देगा। हम एक आँख कैसे बना देने है कि ना, ऐसे कभी नाको बना देगा, ऐसे ले ऐसे नाको बना देगा। चिरा हम बोले ऑक्टोपस तो चिरई है। अच्छा उस जैसा लग रहा है, अच्छा उसको जैसा लग रहा है तो लगने दो। तो कभी करता तुम्हारा बांध के रखता है, उसके मजबूती पता, चलने में मदद, खड़ा होने में मदद, और कहते सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ? किसी को नहीं? चलो अब क्या होता है तुम्हारा? हड्डी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है हड्डी के? हड्डी
थोड़ा देर के लिए उसमें बॉल वाला लगा दो। हाँ गोल का लगा दो। चलो हड्डी समझो। हड्डी कितना प्रकार का होता है बुआ रे? 2 प्रकार के। हड्डी भी कितना प्रकार का होता है? 2। पहला हो गया उपा अस्थि। उपा अस्थि, अस्थि, उपा अस्थि। और दूसरा होता है अस्थि। एक होता है अस्थि, एक उपा अस्थि। पहले हम लोग जानेंगे उपा अस्थि के बारे में, उसके बाद अस्थि के बारे में। पहले अस्थि के बारे में पहले पढ़ लो, उसके बाद उपा अस्थि। अस्थि, अस्थि में होता क्या हुआ? तो 81 से बना होता है तुम्हारा अस्थि। तो याद रखना, अस्थि समझो। अस्थि क्या चीज़ का बना होता है? हम जानते हैं बुआ, अस्थि कैल्शियम कथी का बनता है तुम्हारा? कार्बोनेट। उसके बाद फास्फोरस इसमें होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस का मिश्रण होता है, CaCO3। और उसके बाद इसमें होता है फास्फेट भी होता है, फास्फेट, फॉस्फेट लिख दे, फास्फेट, 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 फास्फेट मतलब कहने का कैल्शियम फास्फेट, मतलब कैल्शियम का भी होता है, फास्फेट का भी होता है। तो देखना कभी कभी तू लोग क्या बोलता है, दाह संस्कार में जाएगा ना, तो जब क्या बोलता है चिता को जलाया जाता है तो उसमें कहेगा अरे चिता में आग लग गया है। मतलब कहने का अपने आप आग नहीं लगा है। जब इस चमड़ा जल जाता है ना, जब मांस क्या होता है तुम्हारा जलना स्टार्ट करके ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब बचेगा तुम्हारा हड्डी, जब हड्डी में आग लग जाएगा ना, इसी को कहते हैं चिता में आग लग जाना। उसके बाद वो अपने आप जलेगा। इसमें कहती है भैया फास्फोरस है, कहती है फास्फोरस है। तो इस फास्फोरस हो रहा है, फास्फेट नहीं, इसी का रूप होता है फास्फेट। फास्फोरस होता है, क्या होता है? फास्फोरस। कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और फास्फोरस भी होता है, समझ गए नहीं? ये देखो, ये दांत पर देख रहा है, ये दांत के ऊपर जो है ऊपर है देखेगा, ये कहते हैं एनाइमल है। अगर नीचे देखेगा तो कैल्शियम कहती है फास्फेट है। और तुम्हारा देखेगा अंडा के खोली, अंडा के खोली पर भी क्या होता है तुम्हारा? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, फास्फेट चिल्ले है लोटा का। अंडा का ऊपर वाला खोली होता है, कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसीलिए देखना मुर्गी सब कथी खाता है तुम्हारा? इकरी पत्थर खा के लेगा। और लोग में ऐसा एंजाइम पाया था, जैसे मैं थोड़ा शुतुरमुर्ग वो इकरी की पत्थर खाता है, और वो कहता और बड़का अंडा लाना है कि नहीं? तो उतना इकरी पत्थर नहीं खाता जो हाँ हार्ड हो, मतलब जो थोड़ा मुलायम होता है ना। जैसे मैं तुम्हारा चुन्ना, चौकवा नहीं होता है, चौक, लेकिन बच्चा लेके से चौक खा लेता है। हाँ पेंसिल है कि ना। और तुम लोग को भी कहते हैं अगर ज़्यादा हड्डी उड्डी में दर्द हो तो थोड़ा कैल्शियम के वजह से चूना, अखुआ पर चूना खाना। अखुआ समझता है कि नहीं? मतलब तुम्हारा गेहूं के दाना है इतना। हाँ नहीं, उसे तो बहुत ज़्यादा खैनी में रख देता है, समझा? शरीर में हड्डी में कम दर्द होगा। तुमको तो खा लेना चाहिए था। दही में आप रख के खाइए या दूध में रख के खाइए, ना ऐसे नहीं खाइए। हाँ पी जाना, खा लो, ये पी जो, खा पेट में चल जाके चाहिए। अरे जैसे तू ले जो, हाँ ऑपरेशनों करके डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो कवर होता है कथी होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मुर्गा के। इसीलिए मुर्गा से कथी खाता है? इकरी पत्थर खाता है। ये एक खोलिया कहाँ से बनाएगा? कथी से बना देगा? क्या बोलता है? गेहूँ प्रोटीन से बना देगा, प्रोटीन ढब से चूही जाएगा, है कि नहीं? यही तुम्हारा खोली है ना बुआ, चिड़िया का कमज़ोर होते चला जा रहा है। किस कारण? टावर के कारण। जिसके कारण कहते अंडा जैसी सेकने के लिए बैठेगा, तो 2.0 में बताया हुआ है पूरा बहुत डिटेल से। हाँ अंडा जैसी बैठने के लिए सेकने के लिए बैठेगा, टूट जाएगा। उसमें यही चर्चा किया गया। 2.0 है, 2.0 है। हाँ अक्षय कुमार के हैं, कोई दिक्कत? उसका नाम होगा जब रहता है पक्षी राजन। चलो दिक्कत है तब हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या था तुम्हारा? हड्डी। हड्डी में देखो बुआ रे, हड्डी ऐसे होता है, इधर इसको मिटा देते हैं, हड्डी बनाएंगे इधर। हड्डी देखो वो हड्डी पहले क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके बाद दूसरा बुआ ये कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर। जैसे जैसे देख रहा है तुम लोगों में, जैसे जैसे बूढ़ा होगा ना, हड्डी कहते हुआ मजबूत होता चला। लड़का में जब हड्डी टूट जाएगा ना तो अंतर जुट जाएगा। अब बुढ़ारी में ये टाइम टूट, जैसे अब हमर है, हाँ हमर है, अब हम बुढ़ा गए,
हम कहते हैं बुढ़ा गए, हमारे 42-44 साल उम्र हो गया, कुछ देर 5 साल बाद उसके बाद चलेंगे, हम जाएंगे उधर, है कि ना। तो अब 42 साल हमारा उम्र हो गया, तो अब कहने का मतलब हमारा हड्डी टूट जाएगा तो मालूम है स्टील लगेगा। हड्डी का जैसे तुम्हारा 12-13 साल के बाद अति करेगा, हाँ तुम्हारा क्या बोलता है, जैसे ऐसे 12 साल 13 साल तक कष्ट होता है जुड़ने में, बच्चा का जल्दी जुड़ जाता है। हाँ इसमें हड्डी स्टील नहीं लगेगा, 12-13 साल करेगा स्टील नहीं, जैसे तोरा 22-23 पार करेगा स्टील लगाना पड़ जाएगा, 20-22 पार करेगा स्टील लगाना एकदम फिक्स है, बिना स्टील का उपाय नहीं होगा, न तो पेंची मार के चलेगा, इसे लंगड़ा के मधाल चलेगा। चलो चाहे इसका उदाहरण देखना तो देख लो। अगर आप लोग देखेंगे भैया, जब मुर्गा होता है 5 किलो का मुर्गा लिया, खा, हड्डी टूटबे नहीं करेगा। आज ये आधा किलो का मुर्गा चाहे 1 किलो का मुर्गा, कोई ऐसा का साइड लीटर रहता है हड्डी सहित निकल जाता है। हाँ बात समझ, कुरकुरा के हड्डियों सहित निकल जाता है, नीचे नीचे कुतुबों से गल जाता होगा। अरे हमरो ला कुछ छोड़े भाई, है कि ना। कोई और लीटर होता है वो तब पहले है तुम्हारा 1-2 किलो के कुकर में रख देगा, ले और वो सीटी लगा देगा, पर हड्डी घोड़ आ गया बढ़िया से, हाँ हड्डी घोड़ आ गया। अब मांस तो इसी तो सूप बन जाएगा, मांस खाते हो जाएगा सूप में परिवर्तन हो जाएगा। हड्डी ऐसा ऐसे हड्डी ले एकदम हड्डी ऐसे गड़बड़ा गल। हड्डी कहते होगा तुम्हारा क्या एकदम हड्डी गल जाता है सीटी मारला का। हाँ तो इसीलिए कहता है तुम्हारा बुआ मांस मछली को कति करना चाहिए। अच्छा मांस मछली खाना चाहिए कि नहीं? हाँ लेकिन तब दलिद्रा सब खा लेता है, बकलो से खाना चाहिए नहीं, खाएगा। हाँ घरे ले आते थे हम खा लेते का। वाह तर्क तो बड़ा अच्छा दिया यार। चलो ठोस कठोर, कठोर हो गया। पहले हड्डी का देता है कठोर भैया। अब हड्डी के हम तो तुरंत संरचना के बारे में जानते हैं। देखो हमें हड्डी बनाने आता नहीं है, अब बना रहे हैं तो हंसेगा तो पिटिया फाड़ देंगे। ये बनाने से पहले हंसने लगा ना, बकलोली से होती है तो। चलो हड्डी देख लो, ये हड्डी है। चलो हड्डी देख लो, समझ ना। ये हड्डी बहुत मेहनत से बनाया है। जो इसका ये नली होता है इसको कहते बोलते हैं कैनाकुलम। इसको कहते बोलते हैं कैनाकुलम, कैनाकुलम। जैसे में ये हड्डी, जैसे में अब मान लो हम जाते हैं, ये मार्कर है, समझो मार्कर है, ये जैसे हड्डी मान लो है गया हड्डी। अब चलो दिखाते हैं, ये हड्डी हो गया। ये हड्डी में से हम निकाल देते हैं, ये देखेगा आरी आरी, ये कभी कहलाएगा कैनाकुलम। इसके द्वारा ही हड्डी में कथी जाता है, पोषक तत्व हो जाता है। क्या जाता है, पोषक तत्व। जो खाने पीने के जो वस्तु होता है पोषक तत्व, इसी द्वारा, इसी कैनाकुलम द्वारा कथी करता है तुम्हारा जाता है। और इसके हड्डी में तो बीच में कुछ कुछ भरा, जब तू हड्डी खाएगा ना, जब हड्डी तोड़ देगा सुरकेगा तो सुरका जाएगा। हाँ लाल लाल टाइप का, मतलब लाल मतलब कथक टाइप का होता है। इसी ये कथी होता है, अस्थि मज्जा होता है, समझो ये अस्थि मज्जा, यह कथी है अस्थि मज्जा। इसमें देख रहा है तुम्हारा जाले जाली भरा हुआ, इसमें अगर हम गाड़ेंगे देखना निकलेगा, इसमें से ना निकल रहा, इंक नहीं निकल रहा ना, अगर हम नहीं निकल रहा है, अब उतना नहीं है जो निकल जाएगा तो इंक, है कि ना। तो अगर इसको हम देखें तो अगर गाड़ देते तो इसमें से निकलता, मतलब क्या बोलता है द्रव के रूप में, तो ये कथी हो जाता है तुम्हारा अस्थि मज्जा। आज इसमें देखो जाली जाली है, हेर्वेंशियम बोलाता है, हेवेंशियम। क्या बोलता है, हेवेंशियम बोल जाता है, समझ कि नहीं। तो बताओ हड्डी के नली को क्या बोलते हैं, कैनाकुलम। उसके बाद बोला था वो, अरे इसमें जाली जाली होता है, इसमें जाली जाली होता है, उसमें क्या बोलते हैं, हेवेंशियम, हेवेशियम, हेवेशियम बोला जाता है, समझा कि नहीं। और याद रखना हेवेंशियम के अंदर भी कते होता है, जाली जाली होता है, इसको हेवेंशियम बोलाता है। यही जाली में तुम्हारा कते भैया मुख्यतः खून का निर्माण होता है, यहीं पे खून का बनता है। और हड्डी को जो पोषक तत्व होता है वो किसके द्वारा मिलता है, कैनाकुलम द्वारा। हड्डी के क्या कहलाता है, नली। हड्डी के क्या कहलाएगा वो, अरे ई नली कहलाएगा, इसको लिखते हैं नली, नली लिख दिए। ई क्या हुआ, जाली। इसका काम कथी है, पोषक तत्व को पहुंचा। रुक जा, इधर साफ से लिखते हैं, इधर साफ से लिखते हैं। चलो पहला कैनाकुलम, कैनाकुलम, कैनाकुलम ये क्या होता है बुआ रे, नली। क्या होता है, नाली लिख दिया का, नली है कि नहीं।
उसके बाद इसका काम कथी है, पोषक तत्व को पहुंचाना, तत्व को कथी करना, पहुंचाना 70। उसके बाद या भोजन का संवहन कर सकता है, मतलब इधर उधर लाता है। उसके बाद भैया दूसरा आता है तुम्हारा हैवेंसियम, हैवेसियम यह कथी होता है, जाली। ये क्या करता है बोरे, खून का कथी करता है, हाँ जाली, जाली लिख दिले, जाली, जाली हो गया। अरे बुढ़ा ना गए और हमारा चंद्रगुप्त मौर्य भी बोलता है भारतीय लोग बहुत कम लिखता है, चाणक्य, सॉरी चाणक्य या कोई इतिहास में ये कोई महापुरुष है जो मौर्य काल में के था, ये तुम्हारा बोल रहे हैं तो कहते ये भारतीय लोग कम लिखना पसंद करता है बोलना ज़्यादा पसंद करता है। चलो जाली, ये जाली क्या करता है बुआरे, इसमें सुव्यवस्थित ढंग से क्या करता है, अस्थि मज्जा को रोक के रखता है। और अस्थि मज्जा में इसके द्वारा ही कथी बनता है, खून बनता है। अस्थि मज्जा में बनता है लेकिन इसके द्वारा बनता है। ये अस्थि मज्जा का कथी होता है, भीतर होता है जाली के रूप में, समझ कि नहीं। तो ये क्या करता है बुआरे, खून का निर्माण। किस में खून का निर्माण करता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। जब खोद के पूछेगा ना तो ये पूछेगा जो खून का निर्माण कहाँ है, तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में कहाँ होता है, तो कथी पता है, हैवेंसियम में पाया जाता है, समझ ना। जाली जब तुम हड्डी खाएगा ना देखना उसमें जाली जाली ऐसे ऐसे रहेगा। हाँ दलिद्री हम पक्का ये खा रही होगी पूरा अथी, पक्का ये, हाँ पूरा हड्डी का चीर के खा रही होगी, तब ना कहते हाँ खुद वाला नहीं छोड़ रही होगी, तब नहीं कर जीव कर जाता है, एकदम दलिद्रे है रे। अस्थि मज्जा में कर देता है, खून का निर्माण होता है। अब पूछेगा कहाँ, तब बताया कि हैवेंसियम में होता है। कोई दिक्कत वो, अरे ये हड्डी जो बना होता है किससे बनाया जाता है बताओ, हाँ ऑस्टियोब्लास्टर प्रोटीन से। कैसे बनता है, ऑस्टियोब्लास्टर प्रोटीन से, ब्लास्टर ऑस्टियोब्लास्टर प्रोटीन से यह बनता है। पूछेगा हड्डी किस प्रोटीन से बनता है, तो क्या बोलेगा, ऑस्टियोब्लास्टर प्रोटीन से बनता है। कोई दिक्कत, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये हड्डी के बारे में हो गया इतना। बताओ दिक्कत है किसी को, बताओ। हाँ अब बताओ हड्डी किस चीज़ का बना होता है, ऑस्टियोब्लास्टर प्रोटीन में बताओ किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है कि नहीं। उसके बाद अस्थि कैसा होता है, कठोर होता है, अस्थि कठोर होता है, मतलब हड्डी में वो अस्थि हाँ कठोर होता है। उसके बाद कैनाकुलम क्या होता है, हड्डी का नाली। उसके बाद पोषक तत्व का परिवहन कौन करता है, कैनाकुलम। उसके बाद खून कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा, इसी में ऐसे भरा लगा अस्थि मज्जा। चलो अब उसके बाद पूछेगा जे हाँ खून कहाँ निर्माण होता है, हड्डी में। हड्डी में कहाँ, तो कहते अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में कहाँ, देख रहा है विनोद, देख रहा है, यही खोद खोद के पूछता है बउआ, ठीक है। अब पूछेगा किस चीज़ से बना होता है, तो बोलना कहते कैल्शियम कार्बोनेट। किस प्रोटीन से बना होता है, तो ऑस्टियोब्लास्टर प्रोटीन से। किसी को दिक्कत है यहाँ तक। चलो अब आते हैं कार्टिलेज, तुम्हारा इसको बोलते हैं उपा अस्थि। क्या बोलते हैं, उपा अस्थि। आई अस्थि खत्म कर देना है। ये क्या चीज़ से बनता है, कार्डियोब्लास्टर, कार्डियोब्लास्टर से। चलो पहले उपास्थि के बारे में जानते हैं, एक और हड्डी बनाना पड़ेगा हमको। कौन हड्डी, ये हाँ तो इसमें होता है ना, बता रहे हैं प्रभु। चलो ये दोनों हड्डी है, समझा ना, घुटना का हड्डी मान लो, मानने के लिए तो कुछ मान ले। इसके भीतर में ना तुम्हारा ये पाया जाएगा, तुम्हारा कहते कार्टिलेज। अगर कठोर कोई भी चीज़ को रगड़ेगा ना भैया, तो याद रखना ऐसे में थूक ले, ये पर रख ले, चाहे खखार, ऐसे से करो, देखा खूब अच्छा से पीछे लेगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कथी होता है, वो गिल्ला गिल्ला है भैया। और कहने का मतलब कथी है, ऊपर पिछलापन है, वासा होगा उसमें ज़्यादा, इसलिए कथी है, पिछलापन है। तो कथी होगा भैया, वो नहीं घर रहेगा। अब देखो तू लोग देखेगा बॉल बेरिंग देखता है, उसमें ग्रीस कर लगता है कि नहीं, ग्रीस क्या के लिए लगता है, या घर्षण को कथी कर दे, कम कर दे। उस तरह इसमें ही कैसी ऐसी क्या होता है, ये कार्टिलेज का ग्रीसिंग किया जाता है। जो मतलब अगर तू क्या रे चूहा, चलो अब कहने का मतलब है
अगर तुम जहाँ से हड्डी मोड़ रहा है, इसे ये मोड़ रहा है, अगर यहाँ पे अगर कार्टिलेज नहीं होता तो क्या होता भैया, ये कट कट आवाज़ करता और कहते होता तुम्हारा यहाँ से हड्डी का क्षय होता, टूटना, टुकड़ा टुकड़ा में कहते होता घसा के टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहते भगवान, देखो भगवान बहुत बुद्धिमान थे, बुद्धिमानों से बुद्धिमान थे, है ना। देखो कितना अच्छा हम लोग का शरीर बना दिए है, हर चीज़ के लिए इसमें कार्टिलेज डाल दिए, कहते हैं ना हाँ कार्टिलेज उजला टाइप का होता है, उजला नहीं समझो ना उसको पूरा, ये देखो हाँ उजला तंतु क्या वो तो दूसरा। अब पढ़ा रहे ही चल जो आगे, अरे बकलोल का अभी हम बताएंगे, जब उसको हम कहते वास्तविक उत्तर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, मतलब पढ़ा ही है चल आगे हुआ कह दीजिए। हाँ 10वां में बताइए हमारा ये 10वां के बारे में, पाचन के बारे में पूछ ले, अभी हड्डी पढ़ा है पाचन के बारे में पूछ ले बकलोल। अब बताएंगे ना, हम नहीं बताते तब ना बताएंगे, सब बताएंगे। इसीलिए ना पहले हम अस्थि से पहले उपास्थि से पहले अस्थि क्या पढ़ा दिए है। अब हम बताते 2 अस्थि के बीच रखा था तो अस्थि पते ना है, इसीलिए ना पहले हम क्या बताए थे, तो अस्थि बताया था, उसके बाद उपास्थि बताए थे। बताएंगे वो बताएंगे पहले महीने, इसलिए पहले कुछ नहीं बताते तुम लोग को, ये पहले ही पूछने लगती है बताइए ही। चलो तो इन दोनों के बीच में डाला है, कहते भैया घर्षण को कम करेगा, है कि नहीं। अगर तू लोग देखा होगा हड्डी खाता होगा ना, हड्डी तो ऊपर से ऐसे करेगा तो उजला उजला टाइप का आएगा, कच कच कर, अरे तू कच कच करेगा। उसके बाद देखो कान में यही होता है, नाक में यही होता है। अगर अस्थि होता तो कभी छेड़ता तार टेढ़े हो जाता, मालूम है। नाक छेदने से क्या होता मालूम है, इसे बोला था हिंदू परंपरा में, यहाँ एक अथी पाया था, क्या बोलता है, एक नस पाया था है, छेदने से क्या होता है तुम्हारा बुद्धि बढ़ता है, आँख की रोशनी बढ़ता है, नाक कान छेदाने से, मालूम है कि नहीं। लड़की लोग को इसलिए से परंपरा है हम लोग में, नाक कान का छेदवाना, बुद्धि बढ़ता है। हाँ मुस्लिम लोग भी अति छेदवाता है, कान नाक दोनों छेदाता है। पहनता नहीं है ना, हाँ चलो चलो समझो। तो इस समय कार्टिलेज, इस नाक कान इस समय कार्टिलेज का प्रयोग है। आपको कोई लड़कियाँ रहेगा कथी है ऐसे, हे पर ऐसे, समझ के रहे, बाप रे बाप बुल अरे बकलोल तक इस सब में देखेगा नाक उक सब में पाया जाता है, समझ आ गया। तो यही पता कार्टिलेज नहीं पाया जाता, मांस है कार्टिलेज, इस सब पर नहीं पाया जाता है। अब वो देखो, अब तू दरिद्रे बन जाए तो हम कथी कह सकली हो, अब ए पर छेदवा ले, अरे तू हर स्वतंत्रता है, इसलिए तो कहता भारत है स्वतंत्रता है, तू कुछ छेदवा ले, नाक छेदवा ले, मुँह छेदवा ले, ऐसे छेदवा ले, ए में लपेट ए पटे छेदवा के तब पहन ले, इतने हाँ पता चले चलिए गए ऊपर छेदवा के चले जाए, है कि नहीं। हाँ कुछ छेदवा देता है। इंसान की तरफ दिखना बंद कर दिया, जानवर की तरह दिखना आप चालू कर दिया। हाँ तो वह ना होता है। रे नाक में देखो, तू लोग नहीं जानता है, हम समझाते हैं। तू लोग देखता है जब भैंसी सनक जाता है तो कथी करता है, उसका नाक छेदवा दिया जाता है। तो इसीलिए शादी से पहले कथी कर दिया था लड़की लोग को, नाक करे नथिया पहनाया था, यहाँ कथी है तुम्हारा बैलेंस करने वाला है। हाँ एमे ना पहना देता है, कैसे अब भैंसी सना के नथवा धालो, ऐसे तुरंत शांत हो जाएगा, वैसे ऐसे धालो शांत करने के लिए छुटवाया जाता है कि नहीं नथिया। तो कोई दिक्कत, कार्टिलेज भैया पहला कथी ई कोमल होता है, कोमल होता है। दूसरा भैया ये क्या चीज से बनता है, कैल्शियम फास्फेट से, कथी कैल्शियम फास्फेट से, CaPO4 होल ट्वाइस 2 कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट से बनता है, कैल्शियम फास्फेट से बनता है। उसके बाद बोला था कैल्शियम फास्फेट से बनता है बुआ रे। और उसके बाद इन लोगों का तुम देखो चिंता न करना, इसका कथी मिल जाएगा, तुम लोग को PDF मिल जाएगा, दिक्कत नहीं कर, सब एकदम अच्छा से सुंदर सुंदर से लिखा, यहाँ बकलो समझ जाओ हुआ सुंदर से लिखल मिल जाएगा। कैल्शियम फास्फेट से बनता है, समझा कि नहीं। उसके बाद कैल्शियम फास्फेट से बनता है। उसके बाद आगे समझते हैं बुआ, ये जो बनता है कथी से बनता है, हाँ कौन सा प्रोटीन से बनता है, कोडियोब्लास्टर, कोडियोब्लास्टर ऑडियो नहीं, कोडियोब्लास्टर कहाँ पहलुका है जे अस्थि में ना, अरे अस्थिये में ना जे अस्थि से कहा, वो ऑस्टियोब्लास्टर से,
ओडियोब्लास्टर से नहीं, ऑस्टियोब्लास्टर से। आई कार्डियोब्लास्टर से। कार्डियोब्लास्टर से, समझ ना, वो बनता है तोरा ऑस्टियोब्लास्टर से, ई क्या दे कार्डियोब्लास्टर से, प्रोटीन से बनता है, समझ गए ना। आप पूछेगा क्या चीज़ से बनता था, कैल्शियम फास्फेट से। आप पूछेगा कौन सा प्रोटीन से, तो कह दें ऑडियोब्लास्टर प्रोटीन से। ये कथी करता है बुआ, ये हड्डी के ऊपर अगर दो जगह जहाँ पर ज्वाइंट हड्डी होता है ना, वहाँ ही पाया जाता है। नाक कान में के जहाँ नाक और कान देखेगा वहाँ पर ये हड्डी पाया जाएगा, है कि नहीं। ये हड्डी देखो आगे सामने, हड्डी पढ़ा रहे तू नहीं देख रही है कि नहीं। हाँ, समझ कि नहीं। हड्डी है, कम से कम तो नाम हड्डी बोलता है, कोई पूछ देना तो हमारा नाम हड्डी बोलता है, हड्डी के बारे में बताओ, ऐसे पूछ दो ना, है ना। तब चलो तक उसके बाद इसका ऊपरी सतह क्या कहलाता है। देखो हृदय का ऊपरी सतह क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम। अगर ई क्या कहलागा, पेरिओडियम। क्या कहलागा, पेरिओडियम नहीं, कोडियम, कोडियम, हाँ पेरिकोडियम। इसकी ऊपरी सतह क्या कहलाता है, पेरिकोडियम। यहाँ लिख देते, चलो ऊपरी, ठीक है रे, टर्न है, री है, बकलोली, ऊपरी है। बकलोली से तू तो पहले कहता था हिंदी नहीं आता है, हम लिखते उसके बाद भी कहता है गलती है। हाँ अब बोल रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है। अजय देख ऊपरी दिखाई दिया। चलो ऊपरी सतह, ऊपरी सतह जो बनता है कहते था पेरिकोडियो से। पेरिकोडियो से क्या बना था, ऊपरी सतह कार्टिलेज, है कि नहीं। तू लोग कभी कभी कार्टिलेज को खाता, कभी कभी हमेशा खाता, तो उसे दे सकेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग का आई सेवा आई अस्थि खत्म हो गया, अब आप लोग का कल होगा। धन्यवाद।